साथियों, आजकल लोग ठीक ठीक अर्थ नहीं समझने से कुछ का कुछ कहने लगते हैं। साहब का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊंचा, वंदनीय, सम्मानजनक शब्द है। तो अरबी में युवा कह गया है, इसका भी अर्थ उच्च कोटि के लिए ही है। जो लोग साहिब शब्द को विरोध करते हैं उनको पूरा ज्ञान है नहीं, वे बहुत बड़े धोखे में हैं और जब तक इस धोखे को दूर नहीं करेंगे तब तक मार खाते रहेंगे। संत भी जो साधना में उच्च परिपक्व ऊंचे हैं उनको कहा जाता है, सदे हुए को कहा जाता है। मनोविकारों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो उनको संत कहा जाता है। सभी प्रकार से त्याग वैराग में पूर्ण हो उन्हें संत कहा जाता है। शांत शीतल पवित्र हृदय वालों को संत कहा जाता है। जो त्याग वैराग में पूर्ण हो, खानी बानी से अलग हो, उनको संत कहा जाता है। और उन्हीं को, उनकी श्रेष्ठता को ही साहिब कहते हैं। साधु श्री कबीर साहब को भी साहिब कहा गया है। इसलिए लोगों को शब्दों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो खाली शब्द में ही भूलते हैं उनको अपने स्वरूप का ज्ञान है नहीं और धोखे में कुछ का कुछ कहते हैं। तो ये साहिब शब्द है, सम्मानजनक शब्द है, उच्च कोटि का शब्द है, माननीय शब्द है और जिनके पवित्र आचरण हैं उनके लिए लगाया जाता है। तो ये शब्द साहिब, साधु श्री कबीर साहब को साहिब लगाया गया क्योंकि वो सबसे ऊपर थे, एक अनूठे अच्छे संत थे और जड़ और चेतन का भेद उन्होंने बताया और सभी मानंदी को दूर किया। इसलिए उनको अनूठे भी कहा जाता है, उनको सर्वोपरि कहा जाता है। इसलिए साहिब कहा गया। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है और बेटा होके जो जिए सो तो साहिब। तो साहिब चाहे अरबी का शब्द हो चाहे हिंदी का शब्द हो, हिंदी में इसको श्रेष्ठ के लिए कहा जाता है। कहीं कहीं इसको साहिब कहते हैं, हाँ पे छोटी की मात्रा लगाते हैं साहिब। और यहाँ साधु श्री कबीर साहब के लिए लगे साहिब। तो इन शब्दों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहाँ श्रेष्ठता समझनी चाहिए। यदि शब्दों के ऊपर जो भी जाएगा तो अर्थ का अंत हो जाएगा और कुछ का कुछ कहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि सम्मानजनक शब्द कौन सा है और असम्मानित कौन सा है। उसके अंदर ये धारणा बनी रहेगी कि ये शब्द अरबी का है कि ये हिंदी का है। ये अरबी हिंदी दोनों में चलता है और हिंदी में अर्थ श्रेष्ठ के लिए है, सम्मानीय के लिए है, जो वंदनीय पुरुष हैं, वंदना के योग्य हैं, उनके लिए है। इसलिए जो विचार नहीं करते, जो विवेक नहीं करते हैं, वो भूल में है। ऐसा कहने वाला कि संत को साहिब नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहने वाले का तो दिमाग ही सिरक है, बिल्कुल विचार नहीं है। विचारहीन व्यक्ति ही ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये साधु श्री कबीर साहब का बहुत बड़ा अपमान है और जो साधु श्री कबीर साहब का अपमान करेगा, इस अपमान को हम लोग सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच्चे सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुयायी हैं और सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के श्रेष्ठ साहिब थे। और उन श्रेष्ठ साहिब के लिए यदि कोई कहे कि साहिब नहीं लगाना चाहिए तो कितना बड़ा उसके अंदर भ्रम है, ये भूल है। तो साहिब के लिए साहिब नहीं लगाएंगे तो किसके लिए लगाएंगे? कि कामी क्रोधी लोभियों के लगाएंगे? अरे ऊंचे पद पे होते हैं उनको भी साहिब लगाया जाता है ना। संतों में तो साधु श्री कबीर साहब को लगाया गया, आज भी पार की संतों में साहिब शब्द लगाया जाता है ना। इसका विरोध करने वाला अब कितने गिरे हुए विचारों का होगा जो साहिब शब्द का विरोध करे हैं। अरे अरबी का हो चाहे हिंदी का हो, किसी भी भाषा का शब्द हो,
शब्द यदि श्रेष्ठ पूर्ण है तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है ना। फारसी में भी हो सकता है, अरबी में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, जहाँ की जैसी भाषा हो उस भाषा में शब्द हो सकता है। लेकिन जो उच्च पदवी का जो शब्द है, जिससे श्रेष्ठता बढ़ती है, जिससे सम्मान बढ़ता है, संत गुरुजनों का सम्मान आदर बढ़ता है, ऐसे शब्दों का विरोध करने वाला अब उसको कहा जाए। उसको तो गुरवाही कहना चाहिए, जो धोखे में डाले, जो धोखे को सिद्ध करे, जो सदु श्री कबीर साहब के लिए आदर दिया है सभी संत समाज ने, उस शब्द को नकार है। अब बताइए उसके अंदर श्रेष्ठता, उसके अंदर पूर्णता कैसे हो सकती है। तो पारखी संतों को सावधान रहना चाहिए। और ये शब्द है साहिब, जो श्रेष्ठ है, और साहिब सदु श्री कबीर साहब के लिए कहा गया था, और आज भी वर्तमान में पारखी संतों के लिए साहिब शब्द का प्रयोग किया जाता है। युवा, सदा रहने वाला, ये शब्द है। ये कभी भी विनाशक नहीं है। और साहिब श्रेष्ठ के लिए, जीव के लिए सम्मान युक्त लगाया गया है। साहिब तो जीव है ही, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं शब्द है। अब जो पूर्ण हो, पूर्णता को प्राप्त करता हो, जिसमें सम्मान होता हो, वो किसी भी भाषा का शब्द हो, उसे कोई असर पड़ने वाला नहीं। यदि अंग्रेजी में भी किसी का कोई नाम लेता है वो श्रेष्ठ है तो अमान्य थोड़ी है। अरबी में नाम लेता है तो अमान्य नहीं है। किसी भी भाषा का हो, कहीं भी किसी भी देश में चलता हो, यदि उस शब्द को उच्च कोट है, उच्च कोट का शब्द है, उसको लिया गया है, शब्दी के लिए लिया गया है, चेतन जीव के लिए लिया गया है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। नकारात्मक शब्द कौन है जो नए से नहीं ठहरते, जैसे ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, जिस सब नकारात्मक शब्द है उनको नहीं लिया जा सकता। जो श्रेष्ठता को जो प्राप्त किए हुए संत हैं उनके लिए साहिब लगाना कोई दोष नहीं, और संतों के लिए साहिब ही लगाना चाहिए, और संतों को साहिब लगाने में कोई दोष है नहीं। जो संतों को साहिब लगाने में जो विरोध करते हैं वो संत विरोधी कहे जाते हैं, है ना। खाली उनको भाषा का ज्ञान हो गया, पढ़ लिए, इससे वो पूर्ण नहीं हो सकते, इससे वो सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो कटुआ बने हुए हैं। इसलिए काट छांट करने वाले, सरौता बनने वाले, इनको होश आवास नहीं। जिन शब्दों को मनन नहीं करना चाहिए उनका करते हैं, जिन शब्दों को जीव से नहीं जोड़ना चाहिए उनको जोड़ते हैं। और जो जुड़ा हुआ जो शब्द है, जो महापुरुषों ने श्रेष्ठ के लिए लिया है, उसका विरोध करना है, ये तो कितनी बड़ी नादानी है। तो इस नादानी को त्यागना चाहिए, इस भूल को दूर करना चाहिए, और सभी संत गुरुजनों को सम्मान देना चाहिए, और साहिब कहना चाहिए। बड़ों को साहिब भी कहा जाता है, और कहीं भी सम्मान के अनुसार जब छोटे भी आगे बढ़ते हैं तो उनको भी साहिब कहते हैं। तो जो साहिब शब्द का जो अपमान करते हैं, जो विरोध करते हैं, वो ठीक नहीं है। साहिब शब्द का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने कहा है कि संत के लिए साहिब नहीं लगाना चाहिए वो भूल में है। और जब तक उसकी भूल दूर नहीं होगी, और पारखी संतों के द्वारा भूल दूर हो जाएगी, पारखी संतों के द्वारा भूल को दूर करवाना चाहिए। और समझ में ना आवे तो पूछ लेना चाहिए, एक से एक बड़े संत हैं, है ना, अर्थ सही से बता देंगे। और जिन्होंने भी ये भूल की है कि सदु कबीर साहब को साहिब नहीं लगाना चाहिए, है ना, उनको पारखी संतों से और बंदी करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, है ना। साहिब शब्द चाहे वो के लिए लगाया जाता हो, चाहे श्रेष्ठ के लिए लगाया जाता हो, चाहे अरबी भाषा, किसी भी भाषा का हो, लेकिन यहाँ उच्च विचारों वाले जो त्यागी बैरागी पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, उनके लिए साहिब शब्द लगाया गया है। इसका विरोध कभी नहीं करना चाहिए, है ना। और विचार मान तो विरोध करेंगे नहीं, विरोध वही करते हैं, है ना। कहते हैं ना, अधघट गरगरी छलकत जावे, अधघट गरगरी वो छलकती है। इनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं,
अपने ग्रंथ का ज्ञान नहीं, शब्दों का पूरा ज्ञान नहीं, है ना, शब्दों के ऊपर लड़ मर जाना, ये ठीक नहीं। जो निर्णय से नहीं ठहरते उनका ही विरोध है। जैसे आत्मा जीव को कहते हैं, इसमें विरोध है, इसको नहीं कह सकते हैं, ब्रह्म है नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्द हैं और जो पहले के सिद्धांत चलाए हुए हैं, इसलिए इनका विरोध है। लेकिन साहेब शब्द को कोई लगा सकता है, जो श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो, जो उच्च कोटि के जो संत हों, जो विचारमान संत हों, जिन्होंने खानी बानी पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे संतों को साहेब लगा सकते हैं। बस मैं सभी पारखी संत गुरुजनों के चरण कमल से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।